तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू बारन को हरा चुका होता है और उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सभी सामान मिल चुका होता है, जिसके बाद वो उसे बना देता है और जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ की 6 बोतलें मिल जाती हैं। तभी वहाँ पर आयरन उस मरे हुए ड्रैगन की लाश को ले आता है और जिनवू उसे अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिनवू उस ड्रैगन का नाम कासल रखता है। फिर जिनवू को पता चलता है उसे एक नई पावर मिली है शैडो एक्सचेंज करने की। इस पावर की मदद से वो अपने सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदल सकता है, चाहे उसका सोल्जर जहाँ पर भी हो। फिर जिनवू एशल को घर जाने के लिए बोलता है और जिनवू वहाँ से गायब हो जाता है और जिनवू की जगह वहाँ पर एक शैडो सोल्जर आ चुका होता है। उधर हम जिनवू को देखते हैं और उसे पता चलता है इस पावर को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उसे 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को बुलाता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं हम बेक्योनो को देखते हैं जो अपने दोस्त मिन बूंग के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर बूंग कहता है, क्या तुम दोबारा से उस आइलैंड पर जाना चाहते हो? वहाँ पर हमने अपना एक दोस्त खोया था। तो बेक कहता है, इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। अगर वो डीम इस शहर में आ गए तो पूरे शहर का हाल ऐसा ही हो जाएगा। फिर बूंग उसे बताता है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और इसलिए वह हंटर की जॉब से रिटायर हुआ था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में और खून खराबा नहीं देखना चाहता है। उधर जिनवू हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है और वह सोच रहा था, क्या मुझे ये अपनी मदर को देना चाहिए? पता नहीं इसे देने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक सिस्टम ने उसकी काफी मदद की है। तो जिनवू सिस्टम पर भरोसा करके अपनी मदर को एलिक्सर ऑफ लाइफ दे देता है और उसकी मदर भी ठीक होने लगती है। कुछ देर बाद उनको होश आ जाता है और वह कहती है, तुम जिनवू हो ना? मैं कितने सालों से सो रही थी? तो जिनवू कहता है, आप 4 सालों से सो रही थी। जिसके बाद वह जिना के बारे में पूछने लगती है। फिर जिनवू कहता है वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी मदर जिनवू के घाव को देखती है और वह कहती है, तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। ये सुनकर जिनवू रोने लग जाता है। फिर अगली सुबह जिना भी वहाँ पर आती है और वो अपनी मदर को देखते ही रोने लग जाती है। तो जिनवू कहता है, आखिरकार मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उधर गुण ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं, इस बार सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि जापान भी हमारी मदद करने वाला है, तो इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। उधर जिनवू और जिन्हा अपनी मदर को घर ले आते हैं और उनके घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। फिर वो तीनों मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं और अपने घर को पहले जैसा देखकर जिनवू बहुत खुश होता है। लेकिन जिनवू को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वह सोच रहा था, कहीं मैंने कोई लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। उधर गुही जिंजल से बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस एंड्रे नाम का हंटर उनसे मिलने आया था। ये अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर एस रैंक के हंटर से थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर जिंजुरी की महसूस होती है तो गुही कहते हैं, तुमने इतनी दूर से उन्हें सेंस कर लिया। एस रैंक हंटर्स जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। उधर हम देखते हैं बेक और हंटर माँ आपस में लड़ रहे होते हैं और बेक हार रहा था। तभी वहाँ पर चॉय आता है और वो कहता है, बेक अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। फिर जिनवू पूछता है, आखिर वह अपनी पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ रहा? तो चॉय कहता है, इतने सारे लोगों के सामने बेक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जापान के हंटर्स भी आ जाते हैं। बेक और हंटर माँ को लड़ते हुए देखकर हानेकावा कहती है, क्या ये सच में यहाँ के एस रैंक हंटर्स हैं? ये तो बहुत ही कमजोर हैं। फिर गोटो कहता है, हम सबको एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए और उसमें सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही भाग लेंगे। फिर गुनी कहते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें जादूगर और बिना लड़ने वाले हंटर्स भाग नहीं लेंगे। फिर बेक फाइट के रूल्स बताने लगता है और वो कहता है, कलाई के पकड़े जाने, पीठ पर टच होने और नीचे गिरने पर हार मानी जाएगी और हम सब इसमें एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि आइलैंड पर भी हमें ऐसे ही लड़ना होगा। जिसके बाद वह 4-4 हंटर्स की 2 टीम बना लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।